हेलो चला, आप सभी को एक बार फिर से सिंटू सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म्स और जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, और उस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो कैसा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स और कैसा होता है जनरल फॉर्म्स, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इंटीग्रेशन का मैं जो वीडियो दे रहा हूं तुम लोग को, वो वीडियो पूरा देखकर कंप्लीट करते चलो कि जिस समय मैं सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट करूं उस समय तुम्हें दिक्कत ना हो कि सर कैसे कर रहे हैं। इसलिए जितना भी मसाला लगने वाला है ना चला, जितना भी मसाला लगने वाला है सवाल में, वो सब मसाला तेरे सामने मैं पहले रखने वाला हूं। इसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करूंगा, नहीं कि बनाने जब मैं क्वेश्चन बनाने लगूंगा उस समय अरे यार इसमें क्या लगेगा, कौन सा मसाला यूज होगा, ऐसा नहीं। मुर्गा भाई ले लियो भाई, हाँ मुर्गा लान तो 4 किलो ले ली मुर्गा। अरे यार एमडीएच ना खाओ तो फिर दिक्कत है ना यार, एट अ टाइम फिर एमडीएच कहां से अवेलेबल होगा अगर 12 बज रहा है रात तो। इसलिए सारा मसाला मैं तेरे सामने रख दूंगा पहले, 1-2 वीडियो या 3 वीडियो जो भी हो उसके लिए। उसके बाद में सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा सेकेंड बुक का, ठीक है, इंटीग्रेशन से। तो चलो हम लोग आज जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में मैं तुम लोग को बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे बनते हैं, ठीक है। तो वहां पर कौन सा फंक्शन मेरा स्टैंडर्ड था और कौन सा फंक्शन जनरल था, इसके बारे में हम लोग बात नहीं किए हैं कि जनरल फॉर्म क्या था और स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या था, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखो जितने भी फॉर्मूला मैं कराया हूं पहले वीडियो में, वो सब फॉर्मूला फिर से मैं लिखने वाला हूं और स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में आप सबको बताने वाला हूं। इसके बाद जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ मेरे चेला। पहला नंबर है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ठीक है। तो यहां पर देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं एक लिस्ट तैयार कर दे रहा हूं एक जगह पे, ठीक है, ताकि तुम्हें सब चीज पता हो जाए, ठीक है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। चला कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, अगर परेशानी हो रहा होगा तो कमेंट में करो, ठीक है। तुम इस देश का आन हो, बान हो, शान हो, मेरे लिए जान हो। तुम्हारे लिए अगर हम जान भी हाजिर कर देना काम है मेरे लिए, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, तुम मेरे लिए कमेंट नहीं करता है ना कि सर कैसा आप पढ़ा रहे हैं, तो मुझे अपने आप में लगता है यार मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, बच्चे लोग बता नहीं रहे, तुम निराश कर देते हो। और जब तुम्हें मैं अपना जान बना चुका हूं तो तुम भी कमी मत करो, ठीक है। हाँ, तो दूसरा चीज कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स, ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म का मैं लिस्ट कर बना रहा हूं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स चला क्या होता है, तो होता है एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस सी, ठीक है। नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉमन एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो कॉमन एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन में क्या पढ़ाया हूं, a के पावर x अपॉन लॉग a प्लस में c, ठीक है। चला अगला बात, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c, ठीक है। नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, साइन x का इंटीग्रेशन चला क्या पढ़ाए हैं, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी, ठीक है। अब इधर थोड़ा आ जाते हैं, इधर काम बन जाएगा हम लोगों का, है ना। नंबर सिर्फ लिस्ट तैयार कर दे रहा हूं एक जगह पे ताकि तुम्हें एक लिस्ट मिल जाए इंटीग्रेशन फार्मूला का। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x, कॉस x का इंटीग्रेशन चला होता है साइन x, ठीक है। नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू में tan x dx, ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स का डेरिवेटिव रखा हुआ है, मीन्स यह हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, थोड़ा चला लिखने में परेशानी हो रहा है मेरा, देखो यहाँ पर भी हाथ कटा हुआ है, यहाँ पे भी मुड़ नहीं रहा है, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छा से, बट कोशिश कर रहा हूं तेरे लिए। नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स क्या होगा चला, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 9 पे। ठीक है, अब 9 का देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन चला होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस में c हो जाएगा। इधर 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 यहां चला नंबर 10 बना देते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चला माइनस माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये सब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म्स है कि कैसा फॉर्म्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे इसके जनरल फॉर्म्स पे कि कैसा इसका जनरल फॉर्म्स होंगे। ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, हाँ चला, तो अब हम लोग बात करते हैं जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म्स के ऊपर कि इसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा फंक्शन का। ठीक है, और हम उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, और ये सब आइडिया तुम्हें हम किस लिए दे रहे हैं पता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। अगर इतना जितना चीज मैं अभी करा रहा हूं, अगर एक कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आएगा इंटीग्रेशन का, देखते के साथ तुम टिक आउट कर लोगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो और ध्यान से देखा करो। ठीक है, तो देखना नंबर 1 हम बात कर रहे हैं तुम्हारे साथ कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स डीएक्स क्या होगा। ठीक है, मतलब यह जो एफ है ना चला, यह एफ साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जब तुम चला लिखोगे ना तो ध्यान देना मेरे बातों पे। अब तो ये क्या करेगा, ये तो चेंज करेगा ना। अब इसका इंटीग्रेशन जब लिखेगा तो फंक्शन तो चेंज होगा, यानी यह स्मॉल है एफ, हम यह बड़ा कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, और यह जो अंदर में बैठा हुआ है ए एक्स, ए एज इट इज रहेगा, और इसके साथ जो कांस्टेंट है एक्स के साथ है वो नीचे आएगा। चला कहां आएगा, नीचे, प्लस में सी रहेगा। इस तरीके से तुम इसका आंसर लिखेगा। ठीक है, यानी हम इसके एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़े थोड़े करके। जैसे चलो, ये तो हमारा फॉर्म था इसका। ठीक है, कि इस फॉर्म का जब आएगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, यानी इसके ऊपर मैं नंबर 1 बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्री में, कि जैसे हो गया कि साइन ए एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब देखो यहाँ ए बैठ गया, यह ए कोई भी नंबर हो सकता है, यानी ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो जब साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स का अगर हम ढूंढे तो सबसे पहले तुम सोचो कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, इसको देखकर नहीं डरना है, ए एक्स को, इसको देखकर नहीं डरना मेरे को। चला, तुम सोचो कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो चला, नो जान माय डियर जान, इन दिस इंटीग्रेशन इट इज जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होगा, हम तो सबको काम कर लेंगे। देखो, तो यहाँ पर क्या है चला कि तुम साइन का सिर्फ सोचो, तो साइन का हम जानते हैं ना, बोलो कि सर कॉस तो होता है, लिख दिए कॉस, और इसके यहाँ पर जो बैठा है ना चला, वो सबको यहाँ लिख दो, तुम सबको लिख दो, और इसके साथ जो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको नीचे ले आओ। कहां ले आओ, नीचे, और प्लस में सी चला। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब तुम सोच रहा, अच्छा ये माइंड में क्या कहा कि सर आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या बोल रही है। देखो, मैं एक ऐसा इंसान हूं कि जब अभी मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो जब मैं पढ़ाता हूं और जो बात बोलता हूं ना चेला, और कोई नया बात बोल देता हूं
जैसे मैं तुम्हें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बार बार सुनने को नहीं मिलता है, तो जब जो चीज बार बार सुनने को नहीं मिलता है और उसको मैं जब ऑफलाइन क्लास में एक बार निकालता हूं ना, माइंड में यहां बैठता है बच्चा इसके बारे में नहीं जानता होगा आर्बिट्ररी मींस क्या। ठीक है, कांस्टेंट का अगर सिर्फ बात कर रहा हूं मैं तो तुम बोल देगा सर 2 3 4 ये सब कांस्टेंट नंबर है। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल दूंगा तो तुम इसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये फिक्स्ड है, 2 है तो 2 ही रहेगा जिंदगी भर, 3 नहीं होने वाला। और ये अगर मैं बोल दिया ना कि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी। मतलब यह आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहने का मतलब है एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट चला, एनी कांस्टेंट। क्लियर हो गया होगा? यानी एक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो इस तरह से यह ये तुम्हारा कुछ भी हो सकता है चला। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ काम कराता हूं, जैसे एग्जाम्पल इसके ऊपर बोल दिए कि चला बताओ तो तुम किस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx क्या होगा। तो जब मैं इंटीग्रेशन में मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कराऊंगा तो वहां पे ये चीज करना है, लेकिन तुम जैसे मैं बता रहा हूं ना ये चीज तुम डायरेक्ट समझा करो। ठीक है, कि मैं डायरेक्ट इसका काम कैसे करूंगा। ठीक है, तो ए वाला क्या है चलो देखो, साइन ए एक्स है तो यह हो गया माइनस कॉस ए एक्स बाई जो यहां था आर्बिट्ररी वो आया नीचे। अब यहां पर फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर में बैठा दिया तो यहां साइन का तो चला कॉस ही ना होगा, और यहाँ 4ax है तो ये रहेगा, और जो यहाँ नंबर बैठलो ना चला ओकरा नीचे और प्लस में, तो सी लेवल में तो हमने आगे हो गए हैं, अब सी लेने में कमी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल चला, मैं तुम्हें बोल दिया कि साइन 1/2 1 फ्रैक्शन वाला बाद में लेते हैं ना, अभी सिंपल लेते हैं। जैसे बोल दिए तुम्हें कि साइन, और यहां बोल दिया 8x, तुम्हारे पास 2 सेकंड का समय, आंसर सोच लो क्या हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x का विथ रिस्पेक्ट टू x चला क्या होगा। तो यहां माइनस कॉस 8x यहां है लगा दिए और 8 आ गया नीचे, प्लस में हो गया c। बताओ तो मेरे को, अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव तुम्हें दे देगा तो 2 सेकंड लेगा, देखा डायरेक्ट टिक आउट, 1 नंबर मेरे झोले में। तो इस तरीके से ये हो गया। तो इसी तरीके से सारा चीज चलेगा। जैसे मैं तुम्हें बोल दिया नंबर 2 में कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स क्या होगा। तो कॉस का इंटीग्रेशन चला तुम पहले यहां लगा लो साइन, और ए एक्स यहां लगा दो जो है, और जो आया है वो नीचे आ गया, प्लस में सी हो गया, प्लस में सी हो गया, सिंपल। ठीक है, यानी थोड़ा इरेज कर लेते हैं, धीरे 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 अपने मंजिल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं जहां मुझे पहुंचना है क्लास 12th में लड़ने के लिए पेपर से। ठीक है, यानी अपना औजार तुम सही रखो, नहीं तो औजार में धार है ये नहीं है, चल गए लड़े केकरा से, दुश्मन से गए बिगा। अरे अपना एकदम कंप्लीट रखो ना औजार को। तो देखो इसके ऊपर एक एग्जांपल ले ले, चलिए एक एग्जांपल का बात कर लेते हैं। मैं तुमसे पूछ दिया कि चला बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx क्या होगा। cos का इंटीग्रेशन, cos का साइन 2x बैठा है, बैठा दिए, 2 यहां जो है वो नीचे प्लस में c। ये सब लॉलीपॉप हो चला, लॉलीपॉप खाया है, लॉलीपॉप वही लॉलीपॉप है, डरा मत तुम, जब मेरे सामने हो तो डराने की बात नहीं है। चलिए नंबर 3 के ऊपर हम बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेक ए एक्स और टेन ए एक्स dx क्या होगा चला। तो तुम सोचो सेक इंटू टेन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल सेक एक्स, यानी ये हो जाएगा हमारा सेक, और x के जगह पर कौन बैठल है, ए एक्स बैठल है, तो यहां हो जाएगा ए एक्स, और वह ए आ जाएगा चला नीचे, प्लस में हो जाएगा c। इसलिए मैं ये सब करवा रहा हूं ना तुम्हें कि तुम्हें ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो। अगर इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव आ गया तो यू काम खत्म। यानी इसके ऊपर एक एग्जांपल की बात भी कर लिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक 3x tan
3x dx क्या होगा चला देखो, हो जाएगा यह sec 3x by 3 plus c। नाउ दिस इज योर आंसर। कैसा लगा बेबी? अच्छा लगा? आ जाओ। नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ cosec ax और cot ax dx क्या होगा? तो cosec x इंटू cot x का चला माइनस cosec x, लेकिन यहां पर ax है तो तुम यहां ax लिखेगा और बाई में a लिखेगा। c लेने में तो हमने सबसे आगे हैं, c तुरंत लेंगे ना यार। तो आ जाओ, अब देखो तुम्हें हम यार भी बना लिए, और क्या चाहिए बताओ, क्या करें? यानी एग्जाम्पल में बात कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec 5x cot 5x dx क्या होगा? माइनस cosec cosec 5x बाई 5 प्लस में c 5 होगा ना। चलिए, तो इतना तो बात कर लिए। अब बात करते हैं हम लोग, इसे इरेज कर ले चला, नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। तुम तो एकदम तेज हो, स्क्रीनशॉट नोट डाउन करेगा। अरे स्क्रीनशॉट नोट डाउन कर लेगा तो हरज हो जाएगा वीडियो रोक रोक के। चलो तुम्हारा मर्जी, जैसे करो। चलो हटाते हैं। हाँ तो आते हैं, कै नंबर तक चलाइए? हमको लगता है 4 नंबर था, नहीं 4 होगा। आते हैं 5 पे। इंटीग्रेशन किसका? सेक स्क्वायर ए एक्स, सेक स्क्वायर ए एक्स, ठीक है। 10x का इंटीग्रेशन चला, बताओ तो। आज मन कर रहा है थोड़ा सा सुने ला हमरा, बताओ। नहीं याद है? नहीं पुरेगा? आ जाओ इधर। तो क्या है? सेक स्क्वायर ए एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x चला, तो ये हो जाएगा 10 ए एक्स बाई ए प्लस में सी, ठीक है। यानी इस पे एक एग्जांपल की बात कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? यह सेक स्क्वायर 4x पर ही बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 4x बाई 4 प्लस सी, ठीक है। चला, जानते हो चला, हमको एकदम साइलेंट मोड में पढ़ाने का नियम नहीं है। हाँ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का, ऐसे हमारा से पढ़ाई नहीं होगा भैया। पढ़ावेला छोड़ देंगे कहेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। हम है थोड़ा अलग टाइप के आदमी, हंसी मजाक नहीं होगा, हमको मजे नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, हाँ चलो, तो इसको समझ गया होगा, मुझे विश्वास है। अब तुम पकड़ लिया होगा, ठीक है, कि कैसे आगे बढ़ा जा रहा है ऐसे जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो आइए नंबर 6 में बात कर लेते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए एक्स डीएक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चला क्या होता है? यह ए एक्स लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा समझ जाना बात को। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है चला, लेकिन यहाँ एक्स नहीं, यहाँ एक्स नहीं रे पापा, क्या है बाबा इधर? तो यहाँ है ए एक्स, क्या है? ए एक्स। तो ए एक्स आया, और जो यहाँ ए है वो नीचे भी आन के बैठेगा, तो नीचे भी देखो बैठा, अब प्लस में सी भी आया, ठीक है। यानी इसके ऊपर भी एक एग्जांपल तुम्हें कंफर्म होने के लिए, तुम्हारे माइंड को फ्रेश करने के लिए, तुम्हारे मेमोरी में जो आल और जाल है उसको निकाल के दिखने के लिए, ठीक है। तो आइए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर 6x dx क्या होगा चेला, बता दो मेरे को। तो इसका होगा माइनस कॉट 6x, यहाँ जो नंबर हुआ है वहां जाएगा, वो पटा में हो जाएगा कौन चीज 6, अब प्लस में सी, अब बाकी में आंसर, है ना। हाँ, तो इस तरह से हम लोग काम किए, किसका? सिर्फ ए एक्स जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म्स के ऊपर तो बात कर रहे हैं चला, लेकिन यहाँ ए एक्स, अगर हम इसमें और कोई टर्म को ऐड कर लें, क्या कर लें? ऐड कर लें, नंबर ऑफ टर्म बढ़ा दें, तो आते हैं फिर कैसे काम होगा, ठीक है। चलिए, तो इस वाले रूप पे चला तो हम लोग बात कर लिए, इस वाले रूपरेखा का,
है ना कि ऐसा मिला भाई, जो है वो सामान यहाँ उतर जा रहा है, बटा में ए आ जा रहा है, प्लस में सी हो जा रहा है। ऐसा तो काम कर लिया मैंने तेरे साथ। अब तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा चेंज करता हूं। अब इस काम को ना ऐसे बढ़ाता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, बेबी ध्यान दो इधर। तो देखो क्या होगा चेला, इसमें ए एक्स था, अब ए एक्स प्लस बी कर दिया मैंने, क्या कर दिया, बी कर दिया। तो यहाँ छोटा एफ है ना, तो इन्हें बड़ा कर दो, फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ है एतवत रहे, एतवत रहे, आ जाएंगे अंदर सब जाएगा, ठीक है। अब एक्स के साथ जो है वो चीज नीचे, कहाँ आएगा, नीचे। यानी तुम इसका इंटीग्रेशन लिखेगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस में सी। अब ए वाला बी नहीं आएगा चला, जो एक्स के साथ है ना, एक्स के साथ वही आएगा, ठीक है। यानी मैं बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर कि इस तरीके से होगा, तो मैं कैसे काम करूंगा उसका इंटीग्रेशन पे, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए आ जाइए आप, साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, तो कैसा होगा इसका इंटीग्रेशन, तो साइन का चला माइनस कॉस, अंदर में जो बैठा है उसको तुम लिख दो, और एक्स के साथ जो सटा है, जो सटा है ऊपर, उसको तुम हटा के कर दो नीचे, बटा में, और प्लस में ले लो सी। क्या मजा है, क्या मजा है चेला। हाँ चेला, तो आ जाओ अब बात करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, इसका कैसा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3। अब चेला हम तो बात कर रहे हैं प्लस पे, लेकिन यह हम जनरल रूप ले लिए हैं, सामान्य रूप मैंने लिया है जनरल फॉर्म। तो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो जाए, प्लस माइनस कुछ भी हो जाए, नीचे ए आएगा, बी से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx, तो साइन का माइनस कॉस, अब अंदर में जो बैठा है वो पूरा मैं लिखूंगा, और x के साथ जो सटा है उसे मैं नीचे करूंगा, अब प्लस में सी लगाऊंगा। क्या परेशानी, नहीं परेशानी, एकदम नहीं ना होगा चेला। तुम चेला किसका हो ये पहले सोचो। आइए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, क्या होगा चेला, तो कॉस का होता है साइन, तो ये हो गया साइन ए एक्स प्लस में बी अपॉन अपॉन अपॉन, अब यहाँ प्लस माइनस कुछ भी, प्लस माइनस कुछ भी, प्लस माइनस कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस होगा, ठीक है, अब अपॉन में ए आएगा चला, ए आएगा, प्लस में सी रहेगा, ठीक है। चलो यहां तक नोट डाउन करना है आपको मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए हो गया होगा, हटा दे इस बात को, हटाते हैं। तो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस 3 dx। कॉस का इंटीग्रेशन साइन में लिखूंगा, अंदर में जो बैठा है सबको बैठाऊंगा, और x के साथ जो सटा है उसको हटाऊंगा, अब हटाने के बाद नीचे लाके सटाऊंगा, अब प्लस में भी सी सटाऊंगा, आंसर, ठीक है। यहाँ नीचे ला, इसमें एक और बात कर लेते हैं कि cos 2x माइनस चला 3 हो गया, क्या हो गया 3। तुम्हें लग रहा होगा कि सर जी खाली प्लस में करवा रहे हैं, माइनसों में वो करवा देते। तो देखो तुम्हारे लिए, तुम्हारे माइंड का बात हमारे माइंड में आते रहता है, आते रहता है। तो देखो चला, यहाँ क्या किए हैं कि प्लस माइनस कुछ भी हो जाए, ए नंबर ही नीचे आएगा जो एक्स के साथ है। यानी कॉस का तुम लिखो चला साइन, और अंदर में जो है उसे लिख दो, और एक्स के साथ जो है उसे रख दो, माइनस से मुझे कोई मतलब नहीं, वो कांस्टेंट आइटम है, ठीक है। और प्लस में सी लिख दो, ठीक है। चलिए, तो नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी हम यहाँ पर रोमन में लेके काम कर रहे हैं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आते हैं नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी और tan ए एक्स प्लस बी
dx क्या होगा चला। तो sec x तुम इसके साथ ऐसा बिहेव करो, ऐसा ट्रीट करके चलो कि यह पूरा x है मेरे लिए। कैसा है, माइंड में बैठाओ कि यह पूरा x है, और जब यह आइटम पूरा x होगा, क्या होगा, x होगा, तो ये क्या हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स। और sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x यानी x के पास क्या है चला, तो ax प्लस b है, ठीक है, और x के साथ जो है वह नीचे, कहा नीचे, और तुम ले लो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो जाए, ठीक है। यानी एक एग्जांपल देख लिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x प्लस 3, और यहां पर भी यही, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ax प्लस माइनस बी है, तो ax प्लस माइनस सी मत कर देना, ये चीज और ये चीज सेम होता है तब sec x होता है ना, sec x इंटू टेन एक्स रहता है। तो यानी यहाँ sec 2x प्लस 3 और इधर भी tan 2x प्लस 3 dx, तो क्या हो जाएगा चला इसका, तो ये हो जाएगा sec 2x प्लस 3 अपॉन x के साथ 2, तो 2 प्लस c, ठीक है। चलिए नंबर 4 पे बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec ax प्लस b प्लस माइनस और cot ax प्लस माइनस b dx क्या होगा चला, cosec x इंटू cot x का माइनस cosec ax प्लस में b प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और डाउन कौन होगा, जो x के साथ a है, प्लस में क्या आएगा, c आएगा, c आएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। देखिए स्क्रीनशॉट मार लो या तो फिर जैसे भी तुम करो इसको, है ना। तो इसके एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं, हटाते हैं इस चीज को। चलिए तो इसका एग्जाम्पल बात करते हैं, तो एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ cosec 8x प्लस 9, 8x प्लस 9 और cot 8x प्लस 9 dx बता दो चेला क्या होगा, देख लो यहाँ माइनस cosec 8x प्लस 9 अपॉन कौन सटल है, जो कौन सटल है 8, कौन सटा है 8, और प्लस में मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, जगह मिलने पे पास मिलती है, बट मैं दूसरा जगह से जगह ले लिया प्लस में c, ठीक है। तो आते हैं 5 नंबर पे बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ax प्लस माइनस b dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं कि tan x होता है, क्या होता है tan x, ठीक है, यानी आप इसे लिखेंगे tan ax प्लस माइनस b अपॉन कौन, जो x के साथ है वह नीचे, प्लस में c। अभी लेकिन किंतु परंतु सब करेंगे तुम्हारे साथ, कर रहे हैं, फंसा रहे हैं तुम्हें जाल में, टेंशन मत लो। तो इसका एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 100x प्लस 200 क्या होगा, तो यही चीज लिख दो यहाँ पर, tan 100x प्लस 200 अपॉन 100, और प्लस में चला c हो जाएगा, ठीक है। तो हट जा तुम सामने से क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं। आते हैं नंबर 6 पे बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर 6 में हमें बात करना है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर ax प्लस माइनस b dx, ठीक है। परेशानी में होने के बाद भी तुम्हें सुंदर लिखावट दिख रहा होगा, ठीक है, ज्यादा बुरा तो नहीं होगा। तो आइए cosec स्क्वायर x का चला माइनस cot ax प्लस माइनस b अपॉन a हो जाएगा, a के साथ जो है वो तो नीचे आएगा ना, क्योंकि cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, तो x के पास a वाला पूरा सामान उतार दिए, और x के साथ जो नीचे है वो नीचे आएगा, और प्लस में c होगा, प्लस में कौन होगा c होगा। यानी इसके एग्जाम्पल पे बात कर लिया जाए कि cosec स्क्वायर 5x प्लस 4 dx क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो देखो ये होगा माइनस cot
5x प्लस 4 अपॉन कौन सा 5x के साथ है प्लस में c, प्लस में c। तो इतनी बात आपको तो समझ में आई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं थोड़ा सा अब क्या करने वाला हूं, ध्यान देंगे मेरी बातों पे, ठीक है। मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें देखकर अभी मुस्कुरा रहे हैं। कुछ कुछ होता है तुम्हें भी और मुझे भी, आ जाओ इधर। हाँ चला, तो अब हम लोग थोड़ा रूपरेखा को चेंज करके बात करते हैं, है ना। अलग अलग रूपों पे हम लोग बात करेंगे ना, ताकि कोई परेशानी न रहे मन में। तो आइए अब इस वाले रूपरेखा पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा यार, जब रोमन उधर ले ही रहे तो मैं इसे 3 नाम दे देता हूं। क्या देता हूं? 3। तो आइए 3 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ b माइनस ए एक्स डी एक्स। इस बार मैं इस ax को माइनस में कर दिया हूं। चला, किस में? माइनस में। तो चलो, फंक्शन तो चेंज होगी ना इंटीग्रेशन होने के बाद, तो चेंज होगी तो क्या होगी, जो यहाँ मटेरियल है सबको यहाँ पे रख दो, और ax के साथ जो है उसको नीचे लेकर आ जाओ। कहां लेकर आ जाओ? नीचे, यानी यहां पर देखो। अब a मुझे क्या मिलेगा, तो इसके साथ माइनस a है, तो माइनस ए नीचे आएगा। चला, क्या आएगा? माइनस ए। यानी तुम इस चीज को क्या लिखोगे, तो यहां इस माइनस को ऊपर ले जाओ, तो माइनस एफ ऑफ बी माइनस ए एक्स अपॉन ए, और प्लस में सी लिख दो। चला, प्लस में क्या लिख दो? सी लिख दो, ठीक है। यानी इस पे देखो, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ, ऐसा हमें है ना कि क्या होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन b माइनस ए एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा, अब तुम तो समझ गया होगा ना कि कैसे हो रहा है, तो मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं थोड़ा स्पीडली, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस b माइनस ए एक्स बाई, अब ध्यान देना चला है यहाँ पे। अब यह a नीचे मेरा नीचे आएगा, ये जो a है ना वो कहाँ आएगा? डाउन होगा वो चीज, ठीक है, माइनस में। और जब ये माइनस में डाउन होगा चला, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे माइनस नहीं रहने वाला। इस प्रकार के फंक्शन जब आएगा तो साइन का इंटीग्रेशन यह माइनस कॉस नहीं रहने वाला, प्लस हो जाएगा, और प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यानी एक एक एग्जांपल भी तुम्हें देते चल रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4 माइनस 3x dx, ठीक है। चला, तो क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा माइनस कॉस, देख लो ना, ये प्लस हो गया, माइनस तो आने वाला नहीं, तो ये हो जाएगा कॉस 4 माइनस 3x बाई 3, और प्लस में सी हो जाएगा। चला, नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस b माइनस ए एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस का साइन, बट ये नीचे आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा। अच्छा, पहले मैं दिखाता हूं बात को, साइन लिख लो तुम यहाँ पूरा, साइन और b माइनस ए एक्स अपॉन, माइनस तो नीचे आएगा ये, तो जब यह a नीचे आया माइनस में, तो इस वाले माइनस को मैं यहां बैठा दूंगा, ठीक है, और प्लस में c। चला, यानी एग्जाम्पल पे बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इसी को लेकर चलते हैं, 4 माइनस 3x dx। क्या लिखोगे? माइनस साइन 4 माइनस 3, ठीक है, x अपॉन में 3, अपॉन में 3, क्योंकि ये तो माइनस आता है ना, ये वाला माइनस ऊपर ले जाकर मैं शिफ्ट कर दिया हूं, और प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, मुझे तो विश्वास है भाई, बहुत समझाए हैं तुम लोग को पीछे वाले फॉर्म में, और उसी फॉर्म को थोड़ा मैं ax को माइनस में कर लिया हूं। नंबर 3 पे बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक b माइनस ए एक्स और टेन b माइनस ए एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा? चला, पूरा इसको x के जैसा तुम ट्रीट करो इसके साथ, ये पूरा अगर x है तो sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाता है sec x मीन sec b माइनस ए एक्स, और a मेरा माइनस में है ना x, तो माइनस नीचे आएगा ना ऐसा, तो ये वाला माइनस यहाँ शिफ्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, प्लस में c।
इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बात कर लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन सेक 4 माइनस 3x और 10 4 माइनस 3x, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस सेक 4 माइनस 3x अपॉन 3 प्लस में c। मिला लो यहाँ पे, कोई दिक्कत है नहीं, आ जाओ आगे। तो नंबर 3, अरे यार नंबर 3 तो ये होगा ना, नंबर 4 पे बात करनी। नंबर 4 तो आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक b माइनस ए एक्स और कॉट b माइनस ए एक्स, ठीक है। यानी कॉसेक, इसके साथ कैसा तुम बिहेव कर रहे हो, एक्स के जैसा। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स चला, तो लिख देते हैं तुम्हें माइनस कॉसेक, और अंदर जो बैठा है सबको बैठाओ, ठीक है। और यहाँ एक्स माइनस में है तो माइनस यहाँ नीचे आएगा, और प्लस में मैं सी ले लूंगा, और ये माइनस और माइनस गया बोरा में, प्लस हो गया, ठीक है। यानी एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल कॉसेक 8 माइनस 9x, ठीक है, और कॉट 8 माइनस 9x, क्या होगा चेला, तो यह हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक 8 माइनस 9x अपॉन 9 प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। आइए नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर b माइनस ए एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x चला होता है, तो यह हो जाएगा 10, b अंदर में जो है सबको लिखो, और ये x के साथ जो सटा है उसको डाउन करो, क्या करो, डाउन करो। तो माइनस में सटा है तो माइनस, प्लस में c हो जाएगा। और इस वाले x को मैं यहां से उठाकर यहां शिफ्ट कर देता हूं, माइनस हो गया ये, ठीक है। यानी अब इसका एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो आइए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि सेक स्क्वायर 4 माइनस 3x dx क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे -10, तो ये हो गया -10, ठीक है। और अंदर में जो है सबको लिखना है, अपॉन में 3 को उतार देना है, प्लस में c। अगर तुम्हें कंफ्यूजन लगता हो कैसे मैं प्लस बनाया हूं, उस बात पे ध्यान देना, नहीं तो सेक स्क्वायर एक्स का 10 पूरा लिख दो, इसको पूरा लिख दो, माइनस को नीचे उतार दो, इस वाले माइनस को तो ही यहाँ पे शिफ्ट किया मैंने। तो आ जा, अब 6 के ऊपर बात करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर b माइनस ए एक्स डी एक्स, ठीक है ना चला। बहुत मजा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट, और इस वाले मटेरियल को जो अंदर है उसको अंदर ही डालो, ठीक है। यानी यहां b माइनस ए एक्स, और इसके ए एक्स यानी x के साथ माइनस a है ना, तो माइनस यहां लाओ और यहां प्लस लगाओ, कौन रोकता है मुझे, पेन तुम्हारे हाथ में है। और ए माइनस और माइनस गया काम से, यानी हो गया वैसा मेरा प्लस बाहर। तो आ जाओ, अब इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल का बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल किस तरीके से मैं लूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 4 माइनस 3x dx क्या लिखूंगा, तो लिखूंगा कॉट 4 माइनस 3x अपॉन 3 और प्लस में c। नाउ दिस योर आंसर। कोई परेशानी चला, एकदम नहीं हो रहा होगा, होने भी नहीं देंगे यार, कैसे होने देंगे जब तुम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। नोट डाउन कर लिया, हटाते हैं इसे, अब फॉर्म को चेंज करते हैं। तो फॉर्म नंबर 4, ठीक है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, तो बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ax dx, ठीक है। और दोनों साथ में मैं इधर बात कर देता हूं,
नंबर 5 में बात करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस माइनस कुछ भी हो जाए, ठीक है, dx। तो आ जाइए, और नंबर 6 के ऊपर भी मैं यहां बात कर देता हूं, ठीक है, कि इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट माइनस विथ वेरिएबल ए एक्स, ठीक है, dx। तो आ जाइए, जब चला तुम इसका इंटीग्रेशन लिखेगा ना इस चीज का, तो ए हो जाएगा एज इट इज, मतलब जो है वो तो लिखना है, सब में लिख रहे हैं, साइन में भी लिखे, कॉस में लिखे, सब में लिखे, तो इसमें भी लिखाएगा, और जो ए है ना चला वो नीचे आके बैठ जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 3x dx, ठीक है, तो ये जैसे है ई के पावर 3x लिखो, और जो 3 है उसको नीचे उतारो, या तुम्हारे झोली में। मजा आया? एकदम मजा आएगा। अब यहां से देखो, जब इसका तुमने इंटीग्रेशन लिखा तो ई के एक्सपोनेंशियल ई के पावर जो है सबको लिख दो, ठीक है, और एक्स के साथ जो है उसको नीचे बैठा दो, प्लस में सी लगा दो। आया समझ में? तो आजा इधर। अब एग्जांपल लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल 3x प्लस 4 dx, क्या होगा आंसर बेबी? देख लो, तो ये हो जाएगा एज इट इज एक्सपोनेंशियल 3x प्लस 4, और x के साथ जो नंबर है वो नीचे प्लस में c। नाउ दिस योर आंसर। अगर 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 एक चीज हो जाता माइनस में तब पर भी आंसर यही होता ना, इसलिए अकबकाना नहीं है, बट यहां मैं तुम्हें कंफ्यूजन दूर करने के लिए दे दिया हूं। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा तो एज इट इज, तो अब जो x के साथ है वो नीचे यानी माइनस है ना, तो माइनस a आ जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। इसी को मैं शिफ्ट कर ले रहा हूं माइनस को ऊपर, तो माइनस एक्सपोनेंशियल b माइनस ए एक्स बाई ए, प्लस में चला c हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल के ऊपर भी बात कर लेते हैं ना, जब सब में एग्जाम्पल का बात किए हैं तो सारे के सारे में करेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल नोट 7, एग्जाम्पल इज दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल 3 माइनस 4x dx, क्या होगा? तो एज इट इज 3 माइनस 4x, और x के साथ 4 माइनस में, तो यहाँ -4 प्लस में c। इसी को थोड़ा रूपरेखा सुंदर कर दो, माइनस को ऊपर कर दो, और e के पावर 3 माइनस 4x बाई 3 प्लस में c। गड़बड़ हिसाब किताब नहीं चलेगा भाई, सिंटू यहाँ 4 है, ठीक है। समझ में आई होगी बात? बिल्कुल समझ में आई होगी। तो हटाते हैं इसको। अब फॉर्म 5 पे बात करते हैं ना, रूपरेखा 5 नंबर पे हम लोग चलते हैं। इस चीज को मैं हटा दिया हूं, तो आइए 5 नंबर। जब चला तुम्हें ऐसा मिल जाए, अच्छा तुम एक बात बताओ हमें, इससे पहले एक चीज मैं तुमसे पूछता हूं, क्योंकि इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n क्या होता है? चलो, तो एक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c है, यानी इसी पे बेस्ड नंबर 5 में बात कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का पावर n dx क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चला एकदम ऐसा ही होगा। ये जो चीज है इसको यहां पर लिखो तुम, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, पावर में n प्लस 1 है, यहां भी n प्लस 1 आएगा यार, और यहां भी n प्लस 1 आएगा, आएगा कि नहीं? देख लो, और x के साथ जो है वो नीचे प्लस में c। क्या मजा है, लग रहा हो तुम्हें कि हाँ ये इंटीग्रेशन में पढ़ रहा हूं, ठीक है। ये किस लिए मैं कर रहा हूं? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैं किसे टारगेट कर रहा हूं? ऑब्जेक्टिव को टारगेट कर रहा हूं, ठीक है, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे। तो जितना मैं करवाऊंगा उससे बाहर कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा, इतना तुम विश्वास रखो। तो चलिए इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल का बात करता हूं, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ
3x प्लस 3 लेता हूं, 3x प्लस 3 का पावर 3 है ना dx। तो क्या होगा यार, तो देखो ना जैसे है वैसे लिख दो, 3x प्लस 3 पावर एक इंक्रीज किया यानी 3 प्लस 1 4, नीचे भी कितना आएगा 4, और यहाँ 3x है तो जो x के साथ है नंबर वहां आ जाएगा इंटू में प्लस c, यानी ये हो जाएगा मेरा 3x प्लस 3 का पावर 4 और 3 4 जा 12 प्लस में c। नाउ दिस योर आंसर माय डियर जान नो जान इन दिस क्वेश्चन। तो चलिए हटाते हैं। समझ में आई होगी ये बात आपको, बिल्कुल आई होगी। आप थोड़ा होमवर्क में इसको जरा कर लीजिए तो कैसा लगता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 6 के पावर 7 dx। नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 9x प्लस 8 के पावर क्या 8 dx। कंडीशन में डाल देता हूं, या प्लस माइनस कुछ भी हो जाए ना, इसे टेंशन नहीं मुझे, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 6 का पावर 6 dx। ये होमवर्क तुम्हारा है, इसको कर लेगा है ना। चलिए हटा दें, हो गया। नंबर 6 पे बात करते हैं। क्या कि अच्छा 6 से पहले इस वाले रूप को देख लो तुम जरा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज व्हाट। तो ये हो जाता है चला log mod x प्लस c हो जाता है, ठीक है। अब कंडीशन यहां मैं ए डालता हूं कि जब ये चीज मैं ऐसा बोल दूं कि 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यार, यही चीज होगा ना, ए एक्स प्लस बी मॉड में, और x के साथ जो है वो नीचे आ जाएगा। तो सब में तो यही काम हो रहा है, ठीक है। यानी मैं तुम्हें इसका एग्जांपल पे बात करा दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x 1 अपॉन 3x प्लस में 4 dx। ये क्या हो जाएगा, तो यह मेरा बन जाएगा, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा log mod ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन x के साथ जो है प्लस सी। आंसर। अरे यार इंटीग्रेशन कैलकुलस को तो मैं इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के दे दूंगा ना तुम्हें कि माइंड से नहीं निकलेगा, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे बहुत दूर है, क्या कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं जो बोलेगा वो करूंगा तेरे लिए। तो आ जा इधर। यानी अब तुम्हें मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं, इसके ऊपर भी कर लेना। नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 9x प्लस 8 dx is what is equal to what, integration of 1 upon 7x plus 6 dx is equal to integration of 1 upon 2x plus 3 dx, integration of 1 upon 7x plus 9 dx। 9 है, ठीक है, क्लियर कट, हिसाब किताब कोई दिक्कत नहीं। तो आइए 5 तुम्हें होमवर्क में देने वाला हूं, 5 नहीं 10 तुम्हें आराम नहीं करने दूंगा मैं, ठीक है। और इस होमवर्क को जरा तुम कर लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है, कि सर ऐसे हम बनाए हैं, और अगले वीडियो में बात कर लेंगे उसके ऊपर। होमवर्क फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 9x dx। नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 9x प्लस 8 dx। नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax नहीं 7x dx। क्या होगा इधर, ठीक है, तुम्हें लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 9x प्लस 9 dx, ठीक है। होमवर्क है तेरे लिए। नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ सेक 9x प्लस 2 इंटू में 10 9x प्लस 2 dx, ठीक है। नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 12 dx। नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 7x dx। नंबर 8 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 7x प्लस 50 dx,
ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर कर लो। ठीक है, नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7x प्लस, अरे यार बार बार 7 ही क्यों आता है, दूसरा कुछ आ जा। 11, देखो 11 कभी नहीं लिए थे, इस बार ले लिए। 9 और नंबर 10 लिख लिया है, होमवर्क लिख लिया होगा थोड़ा, इतना नोट डाउन कर ले, दिख रहा है। नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दूं यार, देता हूं तुम्हें, देता हूं कॉसेक में ही दे देता हूं, नहीं थोड़ा सा साइन में ही देता हूं। ठीक है, साइन 4 - 3x, ठीक है, dx। तो ये 10 होमवर्क तुम्हारे लिए, तुम्हारे माइंड को फ्रेश करने के लिए, तुम्हें फ्रेश करने के लिए, तुम्हें सुंदर बनाने के लिए, तुम्हें अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, लाइफ में चमकने के लिए। ये 10 होमवर्क तेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तुम्हारे लाइफ के लिए, तुम्हारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना, शेयर करना, दोस्तों के बीच में इस वीडियो को बढ़ाना। ठीक है, शेयर करना मतलब बढ़ाना है ना, और प्यार देने में कमी मत करो मुझे। ठीक है, क्योंकि तुम्हें बहुत ही एकदम, देखो मैं जब पढ़ाता हूं ना तो मुझे देख रहा है कि मैं सीरियस हूं यार, ऐसा पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, ऐसा कि तुम बोलेगा कि हाँ एक सर मिले हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग विदा लेते हैं यहाँ से, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।